बच्चों स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट से। इंटरमीडिएट हमें पता है तीन तरह के कॉमन होते हैं, कार्बोकटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल। कार्बिन की हम बात ही नहीं करेंगे। होमोलिटिक फिशन होता है। होमोलिटिक फिशन का तुम मतलब समझ रहोगे गाइस, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। उससे क्या बनता है गाइस? उससे बनता है तुम्हारा फ्री रेडिकल। व्हाट यू गेट इज अ फ्री रेडिकल। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स जी ग्रुप लेके चला गया, व्हाट यू गेट इज अ कार्बोकटायन। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन लेके चला गया तो व्हाट यू गेट इज अ कार्बन आयन। एंड कार्बन आयन आर प्रीटी रेयर। कार्बन आयन तुमने किस में देखा है गाइस? ग्रिग्नार्ड में, हाँ है ना। मतलब वो अपना अनोखा ही एक है, ग्रिग्नार्ड या उस जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मतलब दे आर अ क्लास, दैट इज अ डिफरेंट क्लास। उनकी रिएक्शंस भी अलग होती है बिकॉज यू हैव गॉट आर पे नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है बच्चों? ज्यादा तुम्हारी फ्री रेडिकल कब बनते हैं? फ्री रेडिकल बनते हैं तुम्हारा नॉन पोलर मीडियम में, ठीक है ना गाइस। नॉर्मली किस में बनते हैं? नॉन पोलर मीडियम में देखा जाता है, या गैस फेज में, या परऑक्साइड की प्रेजेंस में। आज हमने देखी थी, नहीं देखी थी रिएक्शन परऑक्साइड के प्रेजेंस में, HBr परऑक्साइड, दैट वेंट बाय अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो परऑक्साइड दे रखा है, हीट दे रखा है, नॉन पोलर मीडियम दे रखा है, गैस फेज दे रखा है, गैस फेज की रिएक्शन, गैस फेज, परऑक्साइड, या हमारा क्या, ओ कम ऑन, या नॉन पोलर मीडियम, या हमारा गैस फेज। तो सॉरी, गैस फेज तो मैंने कर दिया। तो बच्चों इनकी प्रेजेंस में या सिंपल हीट दे रखा है। तो गाइस इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? व्हाट डू वी ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। अब हमारा आ गया या तो कार्बन पे पॉजिटिव या कार्बन पे नेगेटिव, ठीक है ना। उसको हम देखेंगे डिटेल में, उनकी स्टेबिलिटी भी देखेंगे। पहली चीज, एक चीज याद रखना, कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी एक ही पैटर्न पे चल रही होती है। स्टेबिलिटी फाइन गाइस। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये। अगर ऐसे ग्रुप्स और अटैच्ड हैं तो वो भी स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा लेट अस से। और अगर तीन अटैच्ड होंगी तो और भी ज्यादा स्टेबल होगा। थ्री सच ग्रुप्स इफ दे आर अटैच्ड देन इट इज गोइंग टू बी इवन मोर स्टेबल। आइडिया क्या है? ये काफी स्टेबल है। फाइन। रीजनिंग आई डोंट वांट टू गो इनटू द रीजनिंग, जस्ट रिमेंबर दैट एज अ फैक्ट। नेक्स्ट तुम्हारा कौन से होते हैं? एरोमेटिक गाइस। एरोमेटिक बहुत स्टेबल होते हैं, लाइक दिस ट्रोपाइलियम आयन, दे आर प्रीटी मच स्टेबल। अब तुम्हारा बेंजाइलिक, और अगर तुम्हारे पास जितने ज्यादा पीएच ग्रुप्स प्रेजेंट है उतना ज्यादा स्टेबल। दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है ना। काफी स्टेबल है, अच्छा स्टेबल है। अगर तुम पीएच ग्रुप्स कम करते आओगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, हाँ या ना? यू नो दैट रेजोनेंस कम हो रहा है ना बच्चों। एक होगा तो और कम होगा, हाँ या ना? दिस विल बी इवन लेस स्टेबल। एक काम की चीज, बेंजाइलिक और अलाइलिक में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? अलाइलिक कम स्टेबल होता है बच्चों, बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? बेंजाइलिक में ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, देन कम्स अलाइलिक। एक काम की चीज बच्चों, तुम्हें पता है सर वो लिखना रहता है तो। जो भी मैंने ऊपर लिखा था, हाँ याद रखना गाइस, ये कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए बच्चों? बताओ मुझे। 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स एक्सीड बेंजाइलिक। बेंजाइलिक से ज्यादा स्टेबल होता है बंदा, फैक्ट टू लर्न, ठीक है ना बच्चों। 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स एक्सीड्स रेजोनेंस, फैक्ट टू लर्न। कर लिया नोट बेटा? यस सर। एक और चीज, सपोजिंग हम देखते हैं इसको, इसमें कितने थे? 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। सपोजिंग तुम देखते हो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये कम स्टेबल होगा। इससे कम 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, इससे कम 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स,
इससे कम डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव, इससे भी कम ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव, क्योंकि हमें बताया यहाँ पे पुलिंग नेचर होता है, हाँ या ना बच्चों, क्लियर और नॉट? पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा डिस्टेबलाइज कर देगा, क्लियर और नॉट? कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड खुद पुलिंग ठहरे, हाँ या ना? गुड, दैट्स इट, ये हमारा हो गया। कार्बन आयन है, कार्बन आयन गाइस तुम्हारे बेंजाइलिक अलाइलिक स्टेबल होते हैं, बाकी अगर तुम आर पे नेगेटिव डालते हो तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, मतलब बेंजाइलिक इज प्रीटी गुड। अब कार्बन आयंस की बात करें बच्चों, बेंजाइलिक इज मोर स्टेबल देन अलाइलिक, क्योंकि ये बंदे रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हैं, इसलिए दे आर मोर स्टेबल देन अदर नॉर्मल कार्बन आयंस। उसके बाद तो तुम्हारा क्या होता है, आर में अगर देखा जाए तो जितने कम ग्रुप्स अटैच आर के से, मतलब सपोजिंग तुम यहाँ पे CH3CH2 लोगे तो वो तुम्हारा और अनस्टेबल, ये बंदा और अनस्टेबल। यू गेट द आइडिया और नॉट गाइस? क्योंकि बेसिकली हमारे पास ग्रुप्स डोनेट कर रहे हैं और नेगेटिव बंदा चाह नहीं रहा, ही डजंट वांट नेगेटिव चार्ज, ही वांट्स टू बी न्यूट्रल, और अगर कोई डोनेट करेगा तो वो तो अनस्टेबल होता जाएगा ना गाइस। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये उससे भी कम स्टेबल होगा, और सबसे कम स्टेबल ये होगा, हाँ या ना? दिस विल बी लीस्ट अनस्टेबल, लीस्ट स्टेबल, सॉरी। अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये वाला स्टेबल है क्योंकि ट्रिपल पे इट विल पुल करेगा, तो डू यू रियलाइज गाइस नेगेटिव चार्ज कम होगा, दिस इज गोइंग टू बी प्रीटी स्टेबल। ये उससे कम स्टेबल, और सबसे कम स्टेबल क्या, ये बच्चों, समझ में आया नहीं आया? क्योंकि जो पुल कर रहा है इससे चार्ज कम हो रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स न्यूट्रल, वहां पे पॉजिटिव से पुल करेगा तो पॉजिटिव बढ़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव से कम करेगा तो न्यूट्रल की तरफ जाएगा, हाँ या ना? यस सर। गुड। अब आते हैं सम ऑब्वियस क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन योर कार्बोकैटायन या कार्बन आयन स्टेबिलिटी। बेटा इसमें हम कह रहे हैं CH बॉन्ड ब्रेक करना है, कौन सा सबसे आसानी से ब्रेक होगा, ये गधा, ये गधा, ये गधा, 1 2 3, सबसे जल्दी कौन सा होगा ब्रेक? हम कहेंगे जब ब्रेक करना है तो अज्यूम फ्री रेडिकल, कुछ बोला तो है नहीं उसने CH, तो लेट अस अज्यूम फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होगा? फ्री रेडिकल इज जस्ट लाइक पॉजिटिव, कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है बच्चों बताओ? मतलब यहां पे H हटके यहां पे फ्री रेडिकल, या यहां से H हटके यहां पे फ्री रेडिकल, या यहां से H हटके यहां पे फ्री रेडिकल, बताओ मुझे। सर 3। 2 बेटा, 2 पे तुम्हारा फ्री रेडिकल विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, हाँ है ना? यस सर। इट इज गोइंग टू बी 2, देन इज गोइंग टू बी 3, क्योंकि जो फ्री रेडिकल यहां पे बनेगा पहले 2 क्यों होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बेटा कम ऑन, इधर ध्यान दो, डू यू रियलाइज यू विल गेट समथिंग ऑफ दिस काइंड? ओ यस सर, ठीक है सर। ठीक है, ये वाला कम स्टेबल होगा रिलेटिवली, इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने हैं, 4, और ये वाला सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड के ऊपर आ गया, पॉजिटिव जैसी चीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इट विल बी 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1, हाँ या ना? समझ आया नहीं आया गाइस? यस। गुड, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। कार्बीन के ऊपर, कार्बीन समस्या है, कार्बीन करवाया जाए ना करवाया जाए, क्योंकि कार्बीन आई डोंट थिंक तुम्हारे काम में कोई आने वाला है, कार्बीन को फॉर द टाइमिंग स्किप कर रहे हैं। If we see a question based on this, then we are going to discuss it. Otherwise, we are going to just leave carbene. Entire carbene we are going to leave. ठीक है बच्चों? Because I don't think that carbene is important. ठीक है ना guys? At least carbene का सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें चाहिए नहीं। काम की चीज जो है वो है तुम्हारा ये जो कार्बीन फॉर्मेशन है वो होता कैसे है। कार्बीन फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि तुम्हारा कुछ रिएक्शन जो कि इवन एनसीईआरटी में दे रखे हैं उसमें कार्बीन मतलब बन रहा है, लेकिन उसके बारे में सिंगलेट ट्रिपलेट के बारे में देयर इज नो नीड फॉर हैविंग एनी इंफॉर्मेशन। CHCl3 में तुमने बेस डाल दिया KOH, OH माइनस क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन लेके जाएगा नहीं जाएगा गाइस, क्लियर है या नहीं? तो CCl3 माइनस बनेगा, हाँ या ना? CCl3 माइनस को ऐसे ट्रीट करो, CCl Cl
Cl कार्बन पे नेगेटिव। अब बंदा क्या करेगा, Cl माइनस बाहर निकलेगा, Cl विल टेक द इलेक्ट्रॉन्स एंड लीव। अब Cl माइनस बाहर जाएगा, you will be left with CCl2. दिस इज योर डाइक्लोरोकार्बीन। और ये तुम कौन सी रिएक्शन में देखते हो गाइस? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू सी इट इन रीमर-टीमन रिएक्शन, समथिंग यू विल डिस्कस इन एल्डिहाइड कीटोन्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है या नहीं? डाइक्लोरोकार्बीन, इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ओनली, इतना तो समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना बच्चों? कार्बीन हैज गॉट 6 इलेक्ट्रॉन, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 2 यहां से आए और 2 तुम्हारे हर एक क्लोरीन से आए, तो 2 + 2 you will have total 6 electrons. It is 2 electrons short. It can accept a pair of electrons. हाँ है ना बच्चों? Guys, अब याद रखो, instead of KOH you can even take C2H5ONA. It doesn't make any difference. यहाँ पे हमने OH माइनस लिया है, यहाँ पे हमने RO माइनस लिया है, हाँ या ना? बेस है, दैट्स द होल पॉइंट, इट इज अ बेस। ये H लेके जाएगा, H लेके जाएगा तो तुम्हारा उसके बाद हेलोजन बाहर जाएगा एंड यू विल गेट अ कार्बीन। क्लियर और नॉट गाइस, बताओ मुझे बच्चों। गुड। अब काम की चीज, ये हमारे पास है, अगर हम इसमें CH2 कार्बीन डालते हैं, लेट अस टेक, हमने CH2N2 लिया, हीट, ये क्या करता है बच्चों, यहां से N2 बाहर निकलता है एंड यू गेट कार्बीन। कार्बीन लोगे तो व्हाट यू गेट गाइस, यू गेट दिस CH3H CH3H। ये चीज समझ आई नहीं है कैसे बनी? ये है यहाँ पे CH2 जाके जुड़ गया, हाँ या ना? फील आ रही है नहीं आ रही बच्चों, ये बताओ मुझे। दिस इज अ इंपॉर्टेंट वे टू प्रिपेयर साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन बनाना डिफिकल्ट है, स्ट्रेन होता है नहीं होता है बच्चों? यस। अब स्ट्रेन के साथ अगर तुम साइक्लोप्रोपेन बनाना चाह रहे हो तो दिस इज अ वेरी नाइस रिएक्शन टू प्रिपेयर साइक्लोप्रोपेन। तुम कहोगे सर वुड्स भी कर लेते हैं, अभी तुमने पढ़ा था इंट्रामोलिकुलर वुड्स, हाँ है ना? कि सर यहाँ पे Na डाल देते हैं, ड्राई ईथर डाल सकते हो, यील्ड पुअर होती है, हमें मजा नहीं आता। मजा बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इससे भी तो तुम्हारा बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा गाइस? बट दैट इज नॉट अ, अरे यार ये क्या हो गया? ग्रेट, होल्ड ऑन बच्चे, जस्ट अ मिनट। फाइन गाइस, तो ये हमारा बन जाएगा, दैट्स इट, नो मोर नीड टू डिस्कस इट। फाइन, कुछ स्पेशल केस भी ले सकते थे, वैसे एक लेके दिखाता हूं, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अगर इसमें मैं कार्बीन डालूंगा तो क्या बनेगा? फील तो वही रहेगी गाइस, हाँ है ना? एक काम करो, इसे तोड़ो और बीच में CH2 जोड़ दो, तो क्या बनेगा गाइस? यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, हाँ है ना? आई थिंक यू गॉट अ प्रीटी फेयर आइडिया कि हमें क्या करना है, हाँ है ना बच्चों? आइडिया आया नहीं आया? गुड। एक स्पेशल केस जो कि काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट है, अगर तुम इसमें कार्बन देके मारते हो, जो कि मैं से सॉरी इसमें नहीं, एक कार्बन कम कर देता हूं, लेट अस टेक इट लाइक दिस। इसमें अगर हम कार्बन देके मारते हैं तो क्या होगा गैस? फील क्या है, हम कहेंगे भाई नॉर्मली हमने जो कार्बन का एडिशन देखा है वो किस पे देखा है? C डबल बॉन्ड C पे, हाँ या ना? तो सबसे पहले लेट अस कन्वर्ट इट टू C डबल बॉन्ड C, दैट वुड बी प्रेफरेबल। OH यहां ले गए, अब यहां पे CH2 जोड़ दो, यू ऐड CH2 ओवर हियर, तो हमारा क्या बन जाएगा? OH और यहाँ पे CH2। दिस इज व्हाट यू विल गेट। हमने कहा इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें पसंद नहीं आ रहा, वी आर गोइंग टू ब्रेक बॉन्ड, वी आर गोइंग टू मेक अ रिंग ऑफ 6 इंस्टेड ऑफ 5। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर फेंका, इस बॉन्ड को तोड़ दिया, बीच वाले बॉन्ड को, ताकि तुम्हारी रिंग कितने की बन जाए? 6 की। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, भाई यह इलेक्ट्रॉन अंदर फेंक रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनेगा, लोन पेयर डालते ही इस H को यहाँ भेज दो, इस H को कहाँ भेज दो? यहाँ पे। यू विल एक्चुअली गेट समथिंग लाइक दिस। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, ये बताओ मुझे। गेटिंग अ काइंड ऑफ फील ऑफ दिस थिंग कि 5 की रिंग की बजाय 6 की रिंग बन गई, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारा
ट्रोपाइलियम आयन बनाने की काम आता है, बट आई डोंट थिंक दैट विल बी रिक्वायर्ड एट योर एंड, इट इज टू वियर्ड टू बी डिस्कस्ड राइट नाउ। ऐसे क्वेश्चंस रेयरली आते हैं, रेयरली दे आर आस्क्ड, ठीक है। एक चीज काम की याद करो, अगर हम ये लें गैस फील है, ये तुम आगे करोगे एक्चुअली, अभी मेरे को देना ही नहीं चाहिए, हीट किया। बच्चों एनसी से तुम्हें क्या लग रहा है, N2 बाहर निकाल दें हम, हाँ है ना? फील आ रही है नहीं आ रही है गैस? वी कैन रिमूव N2, 2 मॉलिक्यूल ले लो इसके, डू यू रियलाइज यू विल गेट समथिंग लाइक दिस N, हाँ है ना बच्चों? एक काम करो, एक और N लो एंड यू जॉइन देम, 2 मॉलिक्यूल उठा लिए, दिस इज व्हाट यू विल गेट। एंड व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज इसमें तुम्हारा आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व हो जाएगा। सिन एंटी याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? अभी हमने पढ़ा था पीएच एन, कुछ ऐसा याद आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस दैट्स नाइस, दैट वाज इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारे क्या है, एजो कंपाउंड है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड। ओके, अब गाइस बच्चों ने हद करी थी। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल इज समथिंग व्हिच इज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिवली चार्ज। तुम एक काम करो, तुम ऐसे भी याद मत करो, तुम ये लिखो ई पे पॉजिटिव एंड यू पे नॉन नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यू रिमेंबर द चार्ज ऑन द कंपाउंड, मतलब दैट इंटरमीडिएट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो भी हमने रिएजेंट ले रखा है, दीज आर एक्चुअली रिएजेंट्स। रिएजेंट जो है हमारे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इन पे चार्ज याद कर लो, ई पे पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारे क्या हो सकते हैं गाइस? अभी हमने डिस्कस करा था क्लास के अंदर, क्या हो सकते हैं बच्चों? बताएगा कोई मुझे रिएजेंट में? हम कह सकते हैं पॉजिटिव वाले होंगे H प्लस, X प्लस, R प्लस, RCO प्लस। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर है यहां तक? NO2 प्लस, SO3 इवन इज इलेक्ट्रोफाइल। SO3 इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा बच्चों? हम कहेंगे ये तो गधा न्यूट्रल ठहरा। अभी तक तो हमने सारे चार्ज देखे। बेटा एक काम करो, बॉन्ड तोड़ो, S पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव। S अब इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, हाँ या ना? ले सकता है नहीं ले सकता है? तो SO3 इज अ इलेक्ट्रोफाइल, CO2 इवन इज इलेक्ट्रोफाइल। तोड़ो इसे, कार्बन में पॉजिटिव, ऑक्सीजन में नेगेटिव, कार्बन कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स नाउ, इवन CO2 इज अ इलेक्ट्रोफाइल। तुम रियलाइज करोगे बेंजीन रिंग पे SO3 का अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक होता है। बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच, हाँ या ना? यस बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो उस पर अटैक हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का होता है। बेंजीन पे SO3 का भी अटैक होता है, तुम्हारा उसमें CO2 का भी अटैक हो सकता है, NO2 प्लस का भी अटैक हो सकता है, मतलब ऑल ऑफ दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। X प्लस का भी अटैक होता है, तो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल, हाँ या ना? गाइस फील आ रही है नहीं आ रही है? यस सर गुड, आगे चलते हैं बच्चों। लेट अस गो ऑन टू इफेक्ट्स, लेट अस गो ऑन टू इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आई थिंक इज प्रीटी क्लियर टू यू इन द सेंस कि यहां पे हमने G ग्रुप ले लिया विच इज इलेक्ट्रॉन पुलिंग। अगर पुलिंग है गाइस, तो ये जो जितने भी एटम्स अटैच्ड है, कार्बन एटम्स, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देना चाहेंगे इसे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रॉन पुलिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर इन द चेन इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इफेक्ट में सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? किसी की पुल करने की टेंडेंसी, किसी की डोनेट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट है। अगर G को मैं लेट मी टेक G एज X, तो हेलोजन पुल कर रहा है, इट इज एक्सर्टिंग माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई का मतलब होता है पुल करना इलेक्ट्रॉन्स। तो गाइस अगर ये पुल करेगा तो कार्बन में क्या चार्ज आएगा? प्लस डेल, हाँ है ना? तो एक तरीके से हम कहेंगे कार्बन में पॉजिटिव क्यों आया, हमने उसको देखने का नेचर है, हम कह रहे हैं एक्स का पुलिंग नेचर है, इसलिए वो माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा है। हम कहेंगे अगर हेलोजन इलेक्ट्रॉन चाह रहा है तो कार्बन दे रहा होगा, कार्बन दे रहा है, इसका मतलब कार्बन का डोनेटिंग इफेक्ट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो जो कार्बन एटम्स हैं दे आर एक्सर्टिंग अ प्लस आई इफेक्ट। ये बंदे क्या एक्सर्ट कर रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट। दे हैव गॉट अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, जो वो एक्स को दे रहे हैं। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर है या नहीं? राइट। तो हम कहेंगे जैसे कार्बन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव पे मतलब मैंने ऐसे ले लिया C C C पॉजिटिव,
तो हम कहेंगे इसको ये दोनों कार्बन इलेक्ट्रॉन्स देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्यों देंगे? बिकॉज दे एक्सर्ट प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई मतलब डोनेट करना इलेक्ट्रॉन्स को। यहां पे भी प्लस आई इफेक्ट चलेगा, मतलब कोई पुल नहीं भी कर रहा तो भी ये बंदा डोनेट कर रहा है। दैट इज एक्चुअली प्लस आई, अगर सही पूछा जाए तो, कि वो उसका डोनेट करने की टेंडेंसी है, चाहे कोई मांगे या ना मांगे। तो बच्चों याद रखना, कार्बन एटम्स होते हैं ना, कार्बन एटम्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, नॉट डबल या ट्रिपल बॉन्ड। जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं उनकी डोनेटिंग नेचर होती है। डोनेटिंग नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, इसी की वजह से कार्बन आयंस अनस्टेबल हो जाता है जब हम प्लस आई इफेक्ट देखते हैं कार्बन का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज व्हाई योर कार्बन आयन इज अनस्टेबल, जब उस पे और कार्बन एटम्स अटैच्ड है। फाइन। और कार्बोकैटायन ऐसे स्टेबलाइज होता है क्योंकि ये बंदे उसे इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स देने के कारण क्या कर रहे हैं गाइस, उसका पॉजिटिव चार्ज कम करें। दे आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर रिड्यूसिंग द पॉजिटिव चार्ज, दे आर काइंड ऑफ स्टेबलाइजिंग इट। हाँ या ना? तो गाइस यहाँ पे जो हम देखते हैं सी 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 प्लस, हम क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पे नॉट ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन इज वर्किंग, इंडक्टिव इफेक्ट इज आल्सो वर्किंग। ये तीनों गधे डोनेट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज ओवर कार्बन कम हो रहा है। लेकिन आइडिया क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट इज वेरी वीक, जिसकी वजह से हम इंडक्टिव को मानते ही नहीं। यहाँ पे हम क्या बस क्या देखते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से हमने स्टेबिलिटी देखते हैं। वी डोंट लुक एट द इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि इट इज वेरी वीक। फाइन। माइनस आई इफेक्ट कौन डालेंगे? जो बंदे पुल कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, जिसमें तुम्हारा NO2 आता है, Cn आता है, SO3H आता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग NH3+ आता है। क्योंकि नाइट्रोजन पे अंडरस्टैंड करो, हम नॉर्मली NH3+ की बात कर रहे हैं, तो गाइस अंडरस्टैंड करो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्जेस, दिस इज व्हाट यू हैव गॉट, NHHH+, और यहां पे कोई कार्बन एटम अटैच है। तो आइडिया इज दिस कार्बन एटम विल बी हाईली प्लस डेल चार्ज होगा इस पे, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पुलिंग है। समझिया नहीं समझेगा? तो NH3+ इज स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम इन पुलिंग, then NO2, then Cn, then SO3H, then COH। You get the idea? हाँ या ना बच्चों? कि जो हमारे पुलिंग ग्रुप्स हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बने हुए ग्रुप्स हैं, दे आर मोस्टली पुलिंग, माइनस आई इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप। इवन जो तुम्हारा बेंजीन है, पीएच है, फिनाइल ग्रुप है, इवन दिस इज माइनस आई इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप। जो तुम्हें याद होगा हमने कहां पे देखा था गाइस, CH2COH। इसको हमने क्या कहा था, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है? कोई बताएगा मुझे इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है? ये हमने करा हुआ है। नीचे वाला। नीचे वाला क्यों भाई? ये पुल कर रहा है, ये पुल करेगा तो बेटा बेसिकली इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। H पे प्लस डेल यहाँ पे ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो ये वाला कम धीरे, मतलब धीरे से निकलेगा, ये जल्दी निकलेगा। हाँ या ना? बेंजीन का पुलिंग इफेक्ट होता है, तो बेसिकली इस कार्बन की जो डोनेटिंग नेचर है, यहाँ पे तो डोनेटिंग नेचर में कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ऊपर वाले केस में डोनेटिंग नेचर कम हो गई, जिसकी वजह से तुम्हारा प्लस डेल चार्ज और हाइड्रोजन बढ़ गया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा। हाँ या ना? यस। गुड। तो ये हमारा हो जाएगा। आई थिंक वी आर डन विद एटलीस्ट दिस पार्ट। फाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन हमें पता चल गया कैसे देखा जाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ में तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें बताया था बच्चों, याद रखो जब तुम्हारे पास सपोजिंग 2 हेलोजेंस हैं या 3 हेलोजेंस हैं, तो बेटा उनका पुलिंग इफेक्ट बिकम स्ट्रॉन्गर देन द पुलिंग इफेक्ट ऑफ वन ग्रुप, चाहे वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों ना हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे क्लोरीन और NO2 में ज्यादा पुलिंग कौन सा है? अभी हमने ऊपर देखा था NO2 इज प्रीटी हाईली पुलिंग। हाँ है ना? लेकिन एक NO2 की बजाय अगर तुम 2 क्लोरीन ले लेते हो, तो हम कहेंगे उनका पुलिंग इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्ग देन 1 NO2। समझ में आया नहीं आया गाइस? ये बताओ मुझे, हाँ या ना? यस सर। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम यहाँ पे 3 क्लोरीन लेते तो उनका पुलिंग नेचर इससे भी ज्यादा होता, जो मैंने अभी बना रखा है। और 3 क्लोरीन की बजाय अगर मैं 3 फ्लोरीन ले लेता तो उनका पुलिंग इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग होता। हाँ या ना गाइस? तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है देन दिस। इसके बाद तुम NO2 की जगह Cn ले लो, फिर Cn की जगह तुम हेलोजन ले लो जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ गया। उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा? HCOH।
क्योंकि हाइड्रोजन की ना पुल करने की टेंडेंसी होती, ना डोनेट करने की टेंडेंसी होती। हाँ या ना बच्चों, क्लियर है या नहीं? उसके बाद एक काम करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट दिस वन गाइस। ये तुम्हारा ऑर्डर एनसीईआरटी में दे रखा है, सो डोंट अज्यूम आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर फन सेक, नहीं, इट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये डोनेट कर रहा है, मतलब अगर ये इससे, ये वाला इससे कम एसिडिक है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं डोनेटिंग नेचर आनी चाहिए, हाँ है ना? आइडिया क्या है, ये बंदा डोनेट कर रहा है, ये बंदा इससे पुल कर रहा है, तो ओवरऑल तो डोनेट करेगा लेकिन कम डोनेट करेगा, हाँ या ना? दिस इज एक्चुअली दिस होल ग्रुप इज एक्सर्टिंग प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि इस बंदे का जीरो है। अगर इसका जीरो है और हम कह रहे हैं ये वाला इससे कम एसिडिक है, इसका मतलब इसका डोनेटिंग नेचर होना चाहिए। इसका डोनेटिंग नेचर है, कम है। कम क्यों है? क्योंकि ये बंदा पुलिंग है, हाँ या ना? क्लियर गाइस? अब काम की चीज क्या है, बेंजीन के साथ COH। हम कहेंगे गाइस ये तो माइनस आई इफेक्ट दिखाता था, हाँ या ना? इट यूज्ड टू शो माइनस आई इफेक्ट, सो इट एक्चुअली शुड हैव बीन पुलिंग। लेकिन नहीं, बेंजीन क्या क्या कर रहा होता है, ये बंदा रेजोनेंस से डोनेट करता है, डोनेट्स वाया रेजोनेंस, इसलिए ये कम एसिडिक हो गया। इट इज इवन लेस एसिडिक देन दिस, इसने डोनेट किया वाया रेजोनेंस। अब नेक्स्ट जो मैं बना रहा हूं, इट विल डोनेट वाया इंडक्टिव, ये अभी हमने देखा था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये डोनेट करेगा बट इट विल डोनेट वाया इंडक्टिव, इसका डोनेटिंग नेचर है, इसका पुलिंग नेचर है, तो ये डोनेट करेगा बट इट विल बी डोनेटिंग मोर देन दिस एंड दिस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? और इससे भी कम एसिडिक कौन होगा, जो अभी हमने क्लास में पढ़ा था अभी, CH3CO है, क्योंकि इसमें तो कोई बंदा पुल कर ही नहीं रहा, ये तो डोनेट ही कर रहा है। यहाँ पे तो फिर भी पुलिंग ग्रुप अटैच थे, जो कि डोनेटिंग नेचर वो कम करने थे, डोनेट कर रहा है लेकिन कम कर रहा है, लेकिन इसने तो वो भी नहीं छोड़ा, अब तो कोई पुलिंग ग्रुप है ही नहीं, ये तो डोनेट कर रहा है, इट विल बी लेस एसिडिक। और जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगाते जाओगे उतनी एसिडिक नेचर क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी, हाँ या ना? बच्चे बोल नहीं रहे, सो गए क्या? नहीं सर। ओ सर। गुड। तो गाइस ये हमने देख लिया, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट देखना, ठीक है ना गाइस? ओके, ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ था, जो कि हमने कैसे देखा, इंडक्टिव इफेक्ट से। फाइन, ओके। अब बच्चों समथिंग बिफोर वी गो ऑन टू इंडक्टिव इफेक्ट का दूसरा यूज, या पहले वो यूज ही कर लेते हैं दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट का, वो है तुम्हारा बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। ये तुम्हारा एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों, 2-2.5 पेज के अंदर, शांति से सुन लो और याद कर लो, क्योंकि नहीं तो तुम क्वेश्चन गलत करोगे, जेई में भी गलत करोगे, अदरवाइज भी गलत करोगे, मेरी क्लास में भी गलत करोगे और जेई में भी गलत करोगे, क्योंकि जेई में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर बेस। ठीक है बच्चों? हम कहते हैं नॉर्मली तुम्हारा सबसे बेसिक अमीन कौन सा होना चाहिए, बिटवीन R3N, R2NH, RNS2 एंड NH3, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होना चाहिए नॉर्मली? बेसिक मतलब लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी। बताओ बच्चों सबसे ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए? बोलो गाइस, और रिस्पॉन्ड करो भाई, इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए? गजब बच्चे, ये चीज समझ में आई नहीं आई? अल्काइल ग्रुप्स डोनेट करते हैं, डोनेट करेंगे तो तुम्हारी बेसिक नेचर बढ़ेगी। नाइट्रोजन गैस ऑलरेडी लोन पेयर है, लेकिन अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी गाइस? यस। अरे हाँ, गुड, तुम्हारी बेसिक नेचर बढ़ेगी अगर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो दिस शुड बी द नॉर्मल ऑर्डर, एंड दिस इज द नॉर्मल ऑर्डर इन गैस फेज या नॉन पोलर मीडियम। गैस फेज में या नॉन पोलर मीडियम में दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर। लेकिन एक्वस मीडियम में, प्रोटिक सॉल्वेंट में या पोलर सॉल्वेंट में ऐसा क्या होता है कि तुम्हारा ऑर्डर चेंज आता है? प्रोटिक सॉल्वेंट में, जैसे कि वाटर में, व्हाट हैपेंस दैट द ऑर्डर चेंजेस। बच्चों उसमें क्या होता है, वी लुक एट अनदर फैक्टर, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ आयन फॉर्म। स्टेबिलिटी of iron formed
ऑन एडिशन ऑफ H प्लस आयन। जैसे NH3 है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये बेस की तरह ही ऐड कर रहा है। बेस की तरह कैसे ऐड कर रहा है? ये वाटर में जो H प्लस है ना, उसे अपना लोन पेयर दे रहा है। तो ये क्या बनाएगा बेटा? ये NH4 प्लस बनाएगा, प्लस OH माइनस। R3N क्या बनाएगा? मैं बीच में बाकी के स्किप कर रहा हूं, यू नो द जनरल आइडिया। ये R3NH प्लस बनाएगा, प्लस OH माइनस बनाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? We will not only be looking at the donating nature of alkyl group, we will also be looking at the stability of the ion form। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और आयन फॉर्म की अगर तुम स्टेबिलिटी को ध्यान से देखो तो हमारा वाटर के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड इसने बना रहा है, तो दिस शुड बी मोस्ट स्टेबल। सो टेक्निकली दिस शुड हैव बीन मोस्ट बेसिक। हाँ या ना? बोलो गाइस। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी विद वाटर देख रहे हैं तो डू यू रियलाइज ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ, हेंस दिस विल बी मोस्ट स्टेबल, हेंस दिस शुड बी मोस्ट बेसिक NH3। हाँ या ना? यस। गुड। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर अब याद करने की चीज है। R अगर हमारा है C2H5, CH3 लेते हैं पहले। अगर R CH3 है तो ऑर्डर इज 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन NH3। और R अगर हमारा है C2H5 तो ऑर्डर वी हैव इज 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन NH3। मतलब समझो गाइस, अगर मैं C2H5 लेता हूं तो बिटवीन C2H5 थ्राइस N एंड C2H5 ट्वाइस NH कौन ज्यादा ज्यादा बेसिक है? बताएगा कोई मुझे, लेफ्ट या राइट? बोलो गाइस। राइट। राइट वाला ज्यादा बेसिक हुआ, दैट इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री। हाँ है ना? 3 डिग्री से ज्यादा बेसिक 2 डिग्री होता है। अब बच्चों एक और काम की चीज, अगर उस बंदे ने मीडियम नहीं बता रखा, प्लीज कंसिडर पोलर मीडियम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस दिस मच इज डन। Now let us go on to next effect, electromeric effect। इलेक्ट्रो, हाँ बेटा थोड़ा ठीक है, शुरू कर दूं ऐसे या वेट करूं? एनी सर्विस बता देना बेटा। ओके सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमने बहुत बार पढ़ा है गाइस, अभी हम देख नहीं रहे थे जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने कहा था इस बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव बनाओ। हाँ है ना? या ये लेट अस से यहाँ पे पॉजिटिव बनाओ यहाँ पे नेगेटिव बनाओ। हाँ है ना? गाइस फील आ रही है नहीं आ रही है? दैट वाज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, कि बॉन्ड का टूटना इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। जैसे हम H प्लस के अटैक में क्या करवा रहे थे, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, H को यहाँ पे जोड़ दिया। हाँ है ना बच्चों? तो दैट वाज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है गाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, क्योंकि ये कार्बोकैटायन स्टेबल है। हाँ है ना भाई? यहां से हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहां से हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर इडियट CH इलेक्ट्रोफाइल लिख देता हूं एज कंपेयर टू दिस। इसमें तो एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये बनेगा। हाँ या ना बच्चों? यस क्लियर? यस सर। गुड। तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बाई चांस मैंने तुम्हें बताया था हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं करवाते, पहले मैंने करवा दिया, मैंने कहा ना जी मैं तो कराऊंगा, बोलो क्या करोगे? तो गाइस आइडिया क्या है, हम कहेंगे यहां पे अटैक करवाएं, यहां पे अटैक करवाएं, पहले इधर अटैक करवाते हैं। इधर अटैक करवाओगे गाइस तो अंडरस्टैंड करो तुम्हारा नेगेटिव कहां पे बनेगा? यहां पे। हाँ है ना? और अगर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर कराते हैं तो हमारा नेगेटिव यहां पे बनेगा। कौन सा ज्यादा स्टेबल है बच्चों, फटाफट बताओ? नेगेटिव है यहाँ पे, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव। जो ज्यादा डोनेट करेगा वहां पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अंडरस्टैंड करो गाइस, ये तो दोनों में ही अटैच्ड है, सॉरी जैसे ये CNU, लेकिन यहाँ पे दूर है इसकी डोनेटिंग नेचर, यहाँ पे पास है। तो डू यू रियलाइज गाइस ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। कार्बन को 2 गधे डोनेट कर रहे हैं बिल्कुल पास से,
यहाँ पे एक तो पास से डोनेट कर रहा है, एक दूर से डोनेट कर रहा है। दूर से डोनेट करेगा तो डोनेटिंग नेचर कम हो जाएगा, हाँ या ना बच्चों। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, डिस्टेंस जितना दूर होगा उतना डोनेटिंग या पुलिंग नेचर कम होती जाएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, बोलो Yes. गाइस। एंड इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट का मतलब समझते हो, वो रहेगा ही रहेगा। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ना, दिस इज टेम्परेरी इफेक्ट बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेम्परेरी क्यों होता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आता है तभी तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, या इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, जो कि ऑब्वियसली हम नहीं बनाते। हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। ये तभी बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, तभी बनता है। अदरवाइज डबल बॉन्ड ही रहता है बच्चा। समझ आया नहीं आया गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब गाइस अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, वी कॉल इट प्लस ई इफेक्ट। हमने देखा अभी जो हमने रिएक्शंस करी थी, HX की रिएक्शन, HX याद है नहीं याद है बच्चों, या H प्लस H2O की, या H2SO4 कोल्ड कंसंट्रेटेड, दे वर ऑल इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, सो दे वर बेसिकली प्लस ई इफेक्ट आ रहा है उसमें। जिसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा दैट इज नोन एज प्लस ई इफेक्ट। जहां पे न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा उसे बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। मैंने तुम्हें बताया है एल्कीन्स में ज्यादातर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं करवाते पहले, तो माइनस ई इफेक्ट देखा जाता है कीटोन्स में बच्चों। कीटोन है, इसमें पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल इज द वन व्हिच अटैक्स फर्स्ट एंड व्हाट यू गेट इज दिस बच्चों। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और O पे क्या जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। नॉर्मली हमारा H होता है इलेक्ट्रोफाइल, तो OH बन जाता है, अदरवाइज OE बन जाएगा। क्लियर और नॉट गाइस? तो यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, जब न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है व्हाट यू ऑब्जर्व इज माइनस ई इफेक्ट। समझे या नहीं समझे बच्चों? Yes. गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पे गाइस, लेट अस गो ऑन टू रेजोनेंस बच्चों। रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। पहले रेजोनेंस करेंगे फिर हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, ओके? स्टार्ट करते हैं बच्चों रेजोनेंस से। रेजोनेंस का जनरल आइडिया तुम्हें पता है बच्चों, क्या? या तो डबल सिंगल डबल, या डबल सिंगल पॉजिटिव, या डबल सिंगल नेगेटिव, या डबल सिंगल लोन पेयर, या डबल सिंगल फ्री रेडिकल। हाँ या ना बच्चों, क्लियर है या नहीं? इसमें तुम्हारा रेजोनेंस ऑब्जर्व होता है। क्लियर और नॉट गाइस? बच्चे बोल ही नहीं रहे। Yes. गुड। अब हम क्या कहेंगे बच्चों, यहां से रेजोनेंस से क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स जिनको हम बॉन्ड शिफ्ट कर करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, लेकिन उनका जो कंबाइंड होता है, जो उनका फाइनल स्ट्रक्चर होता है, फाइनल स्ट्रक्चर दैट यू गेट दैट इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। हाँ या ना? The final structure that you have is resonance hybrid, and the energy difference between resonance hybrid and the most stable resonating structure उसे बोलते हैं resonance energy. Resonance energy is the energy difference between resonance hybrid and the most stable resonating structure, या उसके लिए एक और टर्म होती है most stable resonating structure, या you can call it canonical form. ओके और नॉट गाइस? हाँ या ना बच्चों, बताओ भाई, कुछ तो बोलो। सर कौन सी एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी। मतलब सर वैसे। हाँ, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है हाँ सर। बेटा? ऐसे देखो, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसको शिफ्ट कर सकते हो बॉन्ड को, लाइक दिस यू कैन शिफ्ट द बॉन्ड लाइक दिस, व्हाट यू कैन गेट इज समथिंग लाइक दिस। हाँ या ना? Yes. नाउ देयर वाज आल्सो पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे नेगेटिव आ जाए और दूसरी साइड में पॉजिटिव आ जाए। नाउ दीज आर थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर तुम इनका हाइब्रिड बनाओगे देयर विल बी समथिंग मिक्सचर ऑफ द थ्री, जिसमें यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, या फिर यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है, या फिर यहाँ पे डबल है, सिंगल है, सिंगल है। आइडिया क्या है? यू विल हैव पार्शियल डबल बॉन्ड इन एवरी केस। हाँ या ना? Yes.
यहाँ पे प्लस माइनस डेल, यहाँ पे माइनस प्लस डेल, मतलब एक पे अगर पॉजिटिव है तो दूसरे पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट? नो सर। गुड। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, दिस इज व्हाट, दिस इज अवर रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, ये तुम्हारा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इट इज मोर स्टेबल देन ऑल ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इट हैज गॉट लेसर एनर्जी देन ऑल ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। समझ गए? जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो कि हमने ऑब्जर्व किया, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इट्स एनर्जी इज लोअर देन दैट, लोअर देन द एनर्जी ऑफ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बच्चों समझ में आया नहीं आया? तो यहां पे एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, जो कि अगर मैं यहां पे बताऊं तो ये होगा। अभी तुम रियलाइज करोगे हाउ टू आइडेंटिफाई कि तुम्हारा कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसको निकालने का तरीका होता है, आई विल टेल यू इन अ मिनट। आइडिया क्या है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी माइनस मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म की एनर्जी, दैट गिव्स अस रेजोनेंस एनर्जी बच्चों। एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि तुम्हें पता है हाइब्रिड की एनर्जी कम है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी ज्यादा है। समझे या नहीं समझे बच्चों? बच्चे Yes. कहेंगे सर ढेर हो गए। अब गाइस ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट चीज है, हम कहेंगे इन में लेट अस सी द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। तुम रियलाइज करोगे यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, और ऊपर वाले स्ट्रक्चर में दो डबल बॉन्ड है। तो यू कैन अंडरस्टैंड ऊपर वाले स्ट्रक्चर में मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, जिसकी वजह से दैट इज मोस्ट स्टेबल बच्चों। हाँ या ना? बोलो गाइस। Yes. गुड। दूसरी चीज, जैसे एक और, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस। इसकी जगह अगर मैं ये बनाता हूं आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ प्लस, बेसिकली कुछ नहीं करा, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर अंदर फेंक दिया। हाँ या ना बच्चों? तो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू विल गेट। अगर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अंदर फेंकते, दिस इज व्हाट यू गेट, दिस इज नोन एज एसाइलियम आयन। तो मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसके अंदर मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, कौन सा बच्चों? Right. Acylium ion is going to be more stable. Fine, this is your acylium ion. This is going to be more stable. Okay? ये हमारा हो गया। जैसे एक और एक केस लेते हैं, लेट्स टेक अनदर केस, CH2O CH3। ये बनाया और मैंने एक बना दिया। इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा है? Right one. It is going to be right वाला। Good, because there are more number of bonds present. हाँ या ना बच्चों? फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? सबसे पहली प्रायोरिटी इसकी, मतलब यहां पे हम ये नहीं देखेंगे कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, विल नॉट लुक एट दैट गाइस कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। फाइन, क्योंकि मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। दूसरा, अगर सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं तो हम क्या कहते हैं कि यार चार्ज शुड सूट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे हमने सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हुआ, ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, एक ये बनेगा। इन तीनों में से ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा बिटवीन दीज टू गाइस, व्हिच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला, क्योंकि चार्ज इज सूटिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन पे पॉजिटिव सही है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव सही है बच्चों। एक और चीज गाइस, चार्ज सेपरेशन इज समथिंग आल्सो दैट आल्सो मैटर्स। चार्ज सेपरेशन, अनलाइक चार्जेस के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस है उतना ज्यादा अनस्टेबल, अनलाइक चार्जेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अनलाइक चार्जेस के बीच में, मतलब अगर तुम देखो यहां पे सपोजिंग, हम इसके लिए हमें क्या केस लेना पड़ता है, इसका केस लेना पड़ता है। हम कहेंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बनते हैं, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अंदर फेंका, ये बॉन्ड इधर गया, मतलब डबल बॉन्ड O प्लस H, यहाँ पे नेगेटिव, फिर ये इधर गया, ये इधर गया। मैं बना देता हूं स्ट्रक्चर को, दैट विल बी इजियर।
एक और बनाते हैं, इसको इधर, इसको इधर। एंड लास्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें ये इधर गया, ये इधर गया। व्हाट विल यू हैव गाइस? यू हैव समथिंग लाइक दिस। पहली चीज, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, हाँ है ना? नो चार्जेस, नो चार्जेस आर मैक्सिमम स्टेबल। इसमें अनलाइक चार्जेस हैं लेकिन पास पास है। ये अनस्टेबल होगा लेकिन कम होगा, ये अनस्टेबल होगा लेकिन कम होगा, ये मैक्सिमम अनस्टेबल होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 1 and 1, 2 and 2 and 3 इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। 1 सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 उससे कम, 3 सबसे कम। समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? यस सर। गुड। एक चीज और, बाई चांस क्वेश्चन में लाइक चार्जेस आ गए, ठीक है ना? लाइक चार्जेस पास पास है, दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन अनस्टेबिलिटी। नेगेटिव चार्जेस पास पास है, दैट विल रिजल्ट इन अनस्टेबिलिटी। समझ में आया या नहीं आया? पास होंगे तो अनस्टेबल होगा और अगर दूर होंगी तो स्टेबल होगा। लाइक चार्जेस की बात कर रहा हूं मैं इधर, गड़बड़ मत कर जाना बच्चों, ठीक है गाइस? किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? नो सर। गुड। अब एक केस, ये केस इसलिए नहीं करवा रहा मैं क्योंकि ये लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट टाइम जो कर रहे थे तब भी क्या था। नो, आई नीड टू नो इनमें सबसे ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन एटम कौन होगा, ये या ये? बेसिक नाइट्रोजन एटम किसकी लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी? प्लीज लेट मी नो। लेफ्ट और राइट? लेफ्ट वाला। बेटा लेफ्ट का नाइट्रोजन का लोन पेयर तो रेजोनेंस में गया हुआ है, हाँ या ना? मतलब यू माइट से कि ये तुम्हारा sp3 है, ये sp2 है, फाइन, आई एग्री कि ये बंदा पुल कर रहा है, लेकिन रेजोनेंस से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है और इस पे नेगेटिव चार्ज मार रहा है, हाँ या ना? यस। So basically this nitrogen is the one which will donate its pair of electrons to a H plus ion. समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कि ये है हमारा जो कि ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू दिस एंड दिस, क्योंकि इन दोनों का ही नाइट्रोजन का लोन पेयर इज गोइंग इनटू रेजोनेंस, हाँ या ना? This is going to be a very very strong base. This is the strongest organic base. Okay guys, fact to note. Okay, किसी बच्चों को डाउट? तो गाइज अगर हमें यहाँ पे H प्लस दे के मारना है तो हम किस पे दे के मारेंगे? हम दे के मारेंगे इस पे। क्लियर गाइज? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? दैट इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। ओके, और हम ये भी कहते हैं ये जो प्रोडक्ट बनता है दिस इज हाईली स्टेबल, ये हाईली स्टेबल है। क्यों स्टेबल है बच्चों? तुम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनाओगे? नाइट्रोजन ने लोन पे इधर डाला, ये यहाँ पे गया, हाँ है ना बच्चों? राइट, नाइट्रोजन ने अपना लोन पे इधर डाला, ये वाला बॉन्ड इधर गया, तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। यू विल रियलाइज कि यहाँ का चार्ज खत्म हो गया क्योंकि बॉन्ड इधर उठ के आए इसके आस, और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया क्योंकि इसने अपना लोन पे अंदर डाला। ऐसे ये भी कर सकता था, ऐसे शिफ्टिंग, हाँ या ना? ये भी तो शिफ्टिंग कर सकता था, ये वाला नाइट्रोजन अपना लोन पे इधर डालता, ये इधर शिफ्ट करता। सो व्हाट वी कैन से इज यू कुड इवन हैव गॉट दिस स्ट्रक्चर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू टेल यू all structures are equivalent, सारे एक जैसे दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? That is one of the major reasons why the product is highly stable. Equivalent structures contribute very highly to stability. समझे या नहीं समझे guys? Equivalent structures contribute very highly to stability of compound. बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलो guys. Good. Yes, sir. We are done with resonance. Okay, we are done with resonance, more or less we are done with resonance. अब इधर ध्यान दो बच्चों, something important. Let us have a look at plus m minus m effect.
दैट इज रेजोनेंस ओनली बट स्लाइटली डिफरेंट इन द सेंस कि हम उसे कहते हैं इट इज एक्सटेंडेड गाइस, एक्सटेंडेड इन द सेंस सी दिस सी, ये सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, बेसिकली दिस वाज नॉट एग्जैक्टली योर स्टैंडर्ड। समझा नहीं समझे गाइस कि तुम्हारा वो इफेक्ट चलता जा रहा है। गॉट इट गाइस बच्चों? यस सर। राइट, दैट वाज योर एक्सटेंडेड, ओके दिस वाज योर एक्सटेंडेड मतलब चलता जा रहा है यहाँ पे। तो दिस इज योर, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे जो सीओ ग्रुप है ये माइनस एम इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप है। माइनस एम इफेक्ट का मतलब होता है कि वो तुम्हारा इसके ऊपर चार्ज क्या डाल रहा है बच्चों, प्लस डेल। हाँ या ना? तुम देख भी सकते हो जब ये बॉन्ड बना था मैंने क्या बनाया था बच्चों, दिस इज व्हाट आई मेड। तो ये इसके ऊपर क्या चार्ज डाल रहा है, पॉजिटिव, इट इज एक्सर्टिंग अ माइनस एम इफेक्ट। अगर तुम ये देखते हो सी डबल बॉन्ड सी और ओ एच, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अंदर फेंकेगा, ये कार्बन पे क्या चार्ज डाल रहा है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। सो दिस ग्रुप इज अ प्लस एम इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, दैट इज एक्सर्टिंग अ प्लस एम इफेक्ट। जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है दैट इज अ माइनस एम इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप। समझा नहीं समझेगा? हेलोजन लेंगे तो हेलोजन क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप या माइनस एम इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप? माइनस। कम ऑन गाइस, हेलोजन के पास लोन पेयर है, रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। प्लस एम इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप इंडक्टिव से पुल करता है, रेजोनेंस से डोनेट ही करेगा भाई। हाँ या ना बच्चों? रेजोनेंस से दिस इडियट इज गोइंग टू डोनेट। बच्चे बोल ही नहीं रहे। आ गया सर। आ गया, गुड, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस इंडीड। ओके, अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिटवीन दिस एंड दिस which is going to be more basic? बताओ guys, which is going to be more basic over here? फटाफट बताओ, लेफ्ट वाला राइट वाला? सर राइट वाला। राइट वाला, क्योंकि उसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं गया हुआ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड व्हाट अबाउट दिस वन? व्हाट अबाउट दिस वन? यहाँ पे रेजोनेंस नहीं चल रहा, एक चीज मान के चलना, तुम कहोगे नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, रेजोनेंस नहीं चलने वाला यहाँ पे। फिर मैं पूछना चाह रहा हूँ विच विल बी मोर बेसिक, लेफ्ट और राइट? गाइस विच इज गोइंग टू बी मोर बेसिक, लेफ्ट और राइट? सर लेफ्ट। लेफ्ट वाला, क्योंकि ये डबल बॉन्ड पुल करेगा, नाइट्रोजन विल हैव लेस टेंडेंसी टू डोनेट। हाँ या ना बच्चों? गैस फील आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। दैट्स वेरी वेरी नाइस। ओके बच्चों, अब आएंगे हम हाइपर कॉन्जुगेशन पे। डू यू वांट टू डिस्कस हाइपर कॉन्जुगेशन टुडे इटसेल्फ? बोलो गाइस। कितनी देर लगेगी? लॉन्ग, इट्स प्रीटी लॉन्ग। सर फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट में करते हैं।